अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 3 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने मेजॉरिटी से फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 25 होनी चाहिए। ये बात हमने आपको बताई थी पहले कि जो हुकूमत का ये जो है प्लान है कि हर सूबे से 2-2 जज सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद लाए जाएँ। तो 4 सूबे हैं तो 8 जज, तो 25 तादाद सुप्रीम कोर्ट की यानी ये होगी। ये अब स्टैंडिंग कमेटी में बताया जा रहा है कि सेनेटर कामरान मुर्जा और हामिद खान उन्होंने मुखालफत की, लेकिन यानी आप कह सकते हैं JUIF और PTI, लेकिन हुकूमती जो जमातें हैं उन्होंने जो जजेस की तादाद बढ़ाने की सपोर्ट की, मुखालफत नहीं की। तो इससे अब वाज़ेह हो गया है कि ये बिल पास हो जाएगा, जजेस की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये क्यों हो रहा है सारा कुछ। अगर आप देखें 2 साल से PDM गवर्नमेंट जुडिशरी में और कोई रिफॉर्म नहीं कर रही, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रही है। ये चौथा 5वां एक लेजिस्लेशन है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया PDM गवर्नमेंट में, फिर उसके बाद रिव्यू में जो एक्ट में तब्दील लाई गई, रिव्यू का एक कानून बनाया गया, फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील किया गया, 26वीं आईनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट। अब जो है वो अमेंडमेंट है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उस ऑर्डिनेंस का बिल जो है वो टेबल किया है आज पार्लियामेंट में और मामला रेफर कमेटी को हो गया है। वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तब्दीली आ जाएगी। इसी तरह जजेस की तादाद के हवाले से आपने देखा होगा कि जी कभी जो है वो जी के 1 लॉ मेकर जो है वो बिल पास यानी मूव कर रहे हैं, दनियाल चौधरी कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है कि जी जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाए। तो आखिर में अब ये है कि स्टैंडिंग कमेटी ने ये फैसला किया जी 25 तादाद हो। पहले कभी 23 हो गई, कभी 21 हो गई, तो अब यानी 25 हो गई। तो अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कितनी महवर है हुकूमत के, और हुकूमत हर मामले में जो है वो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ही सारे इक़दाम कर रही है। कभी जजेस बढ़ा रही है, कभी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर रही है, कभी बढ़ा रही है रेगुलेट करने के नाम पे। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो खैर ये सूरत हाल आपने देख ली। अब इसके बाद जो मुझे लग रहा है कि वो तरमीम आ जाएगी जो है वो जजेस की तादाद, और फिर उसके बाद जज जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे मुख्तलिफ सूबों से। और जुडिशल कमीशन जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बैलेंस है बिल्कुल, बल्कि हुकूमत को कुछ एडवांटेज है। हुकूमत को ये एडवांटेज है कि 4 यानी 5 पक्के वोट हैं हुकूमत के, और उसमें जो है वो एक और फटा चल रहा है कि PTI पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी हमें 2 मेंबर दिए जाएँ, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक इनायक उनको, लेकिन दूसरी तरफ से नून लीग कहे कि नहीं जी आप हों, और दूसरी तरफ से सेनेटर इरफान सदीकी हों। मेरी आज हुकूमती सीनियर ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जो है वो आज हम अपनी नॉमिनेशन भेज देंगे। तो मैंने जब पूछा कि क्या आप नॉमिनेशन जो है वो इरफान सदीकी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, तो उन्होंने कहा मोस्ट प्रॉबेबली। पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मालूम नहीं है, अब ये सारा कुछ हमारी कमिट जो लीडरशिप है उसने डिसाइड करना है। तो लीडरशिप को जो हुक्म आएगा वो उन्होंने वही करना है कि जी इस मामले में आप ये करें। और मेरा ख्याल है कि आखिर में इमिकेबली नून और पीपल्स पार्टी नॉमिनेशन कर देगी, और जुडिशल कमीशन का इजलास गालिब इम्कान है कि अगले हफ्ते हो। लेकिन इन हालात में जो है वो जजेस किस तरह काम करें। कभी उनके कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में उनको जाया जा रहा है, कभी एडहॉक जज अपॉइंट किए जाते हैं, और एडहॉक जज वो किए जाते हैं जो खुद इनकार कर रहे होते हैं कि जी हमने नहीं आना, सोशल मीडिया का प्रेशर है। फिर काजी फैसल कहते हैं नहीं मैं उनसे बात कर लूँगा। वहाँ वोटिंग होती है तो मंसूर अली शाह या अफरीदी कहते हैं जी कि जो जज सोशल मीडिया के प्रेशर से नहीं बनना चाह रहा तो वो तो जज बनने का ही नहीं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नहीं आप जो है वो हम इससे उनसे बात करेंगे, और फिर जो है वो बात हुई और मज़हर आलम मीर खेल साहब एग्री कर गए। ज़ाहिर बात है 27 लाख में अब मज़हर आलम मीर खेल साहब यानी पब्लिक एक्सचेकर से, कौमी ख़जाने से या मुल्क को यानी इस वक्त उनका ख़र्चा है, पेंशन भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी आ गई है उनकी। तो बाकी आप सुप्रीम कोर्ट के खर्चे मिला के तो कम से कम वो 50 लाख में एक एडहॉक जज पढ़ रहा होगा, और दोनों को मिला के 1 करोड़ रुपया तकरीबन लग रहा होगा। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट में 24 असामियाँ खाली हैं, वहाँ क्यों नहीं तवज्जो की जा रही? सिंध हाई कोर्ट में खाली हैं असामी, पिशावर हाई कोर्ट में तादाद बढ़ाई है, वहाँ असामियाँ खाली हैं। 40 से ज़्यादा जजेस की असामियाँ खाली हैं, वहाँ क्यों नहीं फिल हो रही? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट टारगेट क्यों है?
क्योंकि मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट, और माजी में हम देखते रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के और सुप्रीम कोर्ट मिल के उसने पार्लियामेंट और सियासतदानों को कमज़ोर किया। अब इस दफ़ा ये है कि PDM गवर्नमेंट जब से आई है और जब से तो हम देख रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के और PDM गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो मौका सियासतदानों को मिला है सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने का। और सुप्रीम कोर्ट का ये है कि उनके पास जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी वो नहीं है। माजी में एक चीज़ खैर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम थी काजी फैसल साहब के दौर में, जिसका यानी एडवांटेज यानी हो रहा था। अब वो तकसीम तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल यानी उनको अभी भी यानी आप कह सकते हैं एग्जेक्टिव को फ़ायदा हो रहा है। इसी वजह से मखसूस नशस्तों का जो फैसला है 12 जुलाई का, वो उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये कोई बताने को तैयार नहीं कि क्यों नहीं उसको यानी इलेक्शन कमीशन कर रहा, और सुप्रीम कोर्ट क्या इसी तरह खामोश रहेगी। मेरा ख्याल है कि और जो मामला है वो तो कोई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो मामला तो नहीं उठाया जाएगा इतनी जल्दी, हालात इसका साजगार नहीं है। लेकिन जो अपना फैसला है 12 जुलाई उसमें अमल दरामद पे मेरा ख्याल है हिलजुल होगी। अब ये एक ऐसा मामला है 12 जुलाई जिसका विक्टिम मंसूर अली शाह हुई है, जिसकी वजह से सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में पावर ली गई। उस फैसले से कैसे सुप्रीम कोर्ट भूल जाएगी? मेरा नहीं ख्याल उसको भूले 8 जजेस भी। और यही अफरीदी साहब भी एक मामले में कम अज़ कम उनका वो एजेंडे पे नहीं है, सबको मालूम है। जब एजेंडे पे नहीं होता तो वो यही कहता है कि ये हमारे यानी ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस पर अमल दरामद तो करवाना है। तो अब देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देखेगी। जहाँ तक अब यानी जजेस की तादाद तो बढ़ गई, जजेस आएंगे कब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने नाम इनिशिएट करने हैं। रूल्स में तब्दीली की बात हो रही है, और ये है कि जी अगर चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन मीटिंग ना बुलाए तो एक फोरम एक मखसूस 1/3 या 2/3 मिला के वो रिक्वेजिशन करें तो इजलास आ जाता है, जुडिशल कमीशन का खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो हर तरह से जुडिशरी को इस दफ़ा हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है। जजेस आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये मालूम होना चाहिए जज एक दफ़ा आप लगा लेंगे तो वो आपके नहीं होंगे। आप बेशक कोर्ट पैकिंग कर लें, कोर्ट पैकिंग के नाम पे आप अपने यानी अपने हम ख्याल जजेस को बढ़ाएं। जो जज भी अभी हुकूमत जिस पे हाथ रखेगी उसकी तबाही होगी, क्योंकि वजह यह है कि एक तसर मिल रहा है। माजी में ये तसर PTI का था कि जी हमारा फेवरेट जज, अब हुकूमत अगर किसी को फेवरेट जज करार देती है तो उसके हवाले से भी यही तसर बनेगा। अभी अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से जब बात हुई कि नहीं जी वही आईनी बेंच के सरबराह, तो हर तरफ ये बात हुई कि अमीनुद्दीन खान को क्यों इतना यानी हुकूमत की तरफ से है कि जी वही आए। उसका कोई जवाब नहीं कि अमीनुद्दीन खान को क्यों जो है वो बार बार हुकूमत चाह रही है कि वही आईनी बेंच के सरबराह हों, और उसका जब नाम बार बार लिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि वो भी कंट्रोवर्शियल होंगी। अगर ये कसौटी है कि जी मंसूर अली शाह का PTI नाम लेती थी और वो चीफ जस्टिस नहीं बने, तो अमीनुद्दीन खान का नाम जब हुकूमत ले रही है तो वो कैसे बन सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह? ये एक पॉइंट है। खैर दूसरा जो मामला है वो है 26वीं आईनी तरमीम का। उस हवाले से आपने कल देखा कि सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई, और जो चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, उनकी डिवीज़न बेंच था वो हेड कर रहे थे, तो उन्होंने वो पटिशन सुनी और अटॉर्नी जनरल और रिस्पोंडेंट को नोटिस और 2 हफ्ते के लिए केस एडजर्न कर दिया। इस पर अब डिबेट हो रही है कि जी क्या सिंध हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देगी, कुछ हो गया, क्या होगा। मेरी कुछ सिंध के वकला से बात हुई जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। वो कहते हैं जी कि ये क्योंकि उस वक्त कोर्ट पैक था, एक बस जान यानी वो इतना नहीं है कि आप कह सकेंगे जी इससे स्ट्राइक डाउन। अभी तक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकी, सिंध हाई कोर्ट कैसे करेगी? तो ये सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ एक आपके यानी वो किया है कि वो जब नोटिस कर दिया अटॉर्नी जनरल ने, तो ये अब मामला आगे चलाया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी एक मौक़िफ़ आ रहा है कि वो ये है कि जी क्योंकि आजकल जो जुरिस्प्रूडेंस काजी साहब ये अवाल कर करेंगे कि जी जब अब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकती। तो 184(3) में अब पटिशन आ रही है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो जब 26वीं आईनी तरमीम पे हाई कोर्ट पटिशनें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब ये टेकअप करेगी, गालिब इम्कान है में भी फुल कोर्ट बने, अभी इस तक भी नहीं, तो कहा जाएगा जी वो सिंध हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, पेंडिंग है, वहाँ फिलहाल करने दें, सिंध हाई कोर्ट में हो जाए तो फिर उसके बाद तो उससे जो है वो फ़ायदा किसको होगा। तो मेरा ख्याल है कि सिंध हाई कोर्ट को ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। ये आईनी तरमीम फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी या 25 रुकनी जब भी हुकूमत बना रही है वो सारे नहीं होंगे, ये मामला हल नहीं होगा। ये 2 जजेस की बस की बात नहीं है कि 2/3 से जो है वो 2 जज स्ट्राइक डाउन करें।
ये जो शफी सिद्दीकी साहब, इनके पास एक वैलिड पिटीशन थी, और वो वैलिड पिटीशन थी कि जी ये जो पिटीशन जो अमेंडमेंट आ रही है ये पब्लिक की जाए, लोगों को भी पता चले कि अमेंडमेंट में क्या है। वो पिटीशन में डिसमिस कर दी, तो इसमें क्या उन्होंने करना है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट ये करेगी, और बड़ा मुश्किल है कि आईनी तरमीम जो है वो 2 जज स्ट्राइक डाउन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। बेशक उसमें बड़े फ्लाज हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट किया है, सब कुछ है। उन्होंने आज रावलपिंडी बार एसोसिएशन के उस फैसले की कभी रेफ़र किया है उस जजमेंट में, जो है वो जो शार्ट आर्डर जारी हुआ है, इंटरम आर्डर सॉरी, कल का। तो उसमें रावलपिंडी बार एसोसिएशन में ये था कि अगर आईनी तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रही है तो वो स्ट्राइक डाउन हम कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है हमारे पास। दूसरा उन्होंने आर्टिकल 239 के गलबन प्रोविजन 5 और 4 का है, जिसमें यह है कि आईनी तरमीम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, उसका भी हवाला है। देखिए ये तो इस तरह तो जो है वो काजी फैसल साहब अगर देखें तो आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन काजी फैसल साहब का रेफरेंस स्ट्राइक यानी स्क्वैश हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब का रेफरेंस स्क्वैश हुआ। तो ये जो ऑप्शनल क्लास या जो भी कहें, इसमें जब नॉन कोरम नाम जुडिस और मेलाफाइड की बुनियाद पे कोई चीज़ होती है, वो कि पार्लियामेंट को मेलाफाइड ये एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो जिस तरीके से पार्लियामेंट ने ये लेजिस्लेशन की है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो फंडामेंटल राइट के साथ लिंकअप है, तो ये मामला ये स्ट्राइक डाउन के चांसेस हैं। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मामला जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी टेकअप करे। इस मामले को इसी तरह फ़िलहाल रखा जाएगा। हालात जो हैं वो इस वक्त एग्जेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा और पार्लियामेंट भी हॉस्टाइल टुवर्ड जुडिशरी है। जुडिशरी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर काजी फैसल साहब के दौर में हो चुकी थी है जुडिशरी ने यानी जिस तरीके से काजी साहब ने जो कुछ किया है, उसके बाद जुडिशरी बड़ा टाइम लगेगा उसको अपने मकाम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि याही अफरीदी साहब ग्रेजुअली चीज़ों को कर रहे हैं। इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशरी करे। फिर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप हार गया, जो इस मूवमेंट को चला रहा था कि जी आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पे अटैक है, वो तो हार चुके हैं। अच्छा, मज़े की बात है वो इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी जो उनके ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे मुल्क में, उनका कल इजलास सुप्रीम कोर्ट में इधर हो रहा है कल, और उसमें वो अपना लाएअमल बनाएंगे कि क्या करना है हमने। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो वज़न नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो जो प्रोफेशनल ग्रुप की हार है, प्रेसिडेंट के लीड यानी इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हारा है, उनका सेक्रेटरी इसमें कोई शक नहीं जीता है, लेकिन मेजॉरिटी मेम्बरान जो हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के जीते हैं जो प्रो गवर्नमेंट है। इन हालात में मैं नहीं समझता कि कुछ हुकूमत यानी जो है जो प्रोफेशनल ग्रुप है कोई ज़्यादा प्रेशर बना पाए, मोबिलाइज कर सकती है, लोगों को एजुकेट करती रहेगी। इशू जजेस मेरा ख्याल है मेजॉरिटी भी चाह रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा यानी अटैक हुआ है, और हम माजी में हमारे जो जजेस थे उन्होंने कम से कम मार्शल्लाह अदवार में भी ये काम नहीं किया जो काजी साहब के दौर में हो गया है हमारे साथ, और ये कोई पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया गया, ये किसी और को मजबूत किया गया। तो इसमें इसको वो करना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं होगी, इतनी जल्दी के चांसेस नहीं है कि ये लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी 4 महीनों में ना हुआ तो फिर तो ये कहेंगे ये नहीं हो सकता। लेकिन देखते हैं 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम, 18वीं तरमीम 2010 में हुई, फाइनल एडजुडिकेशन 2015 में हुई थी। तो ये देखना है कि टाइम याही अफरीदी साहब के दौर में ही हो, लेकिन कब हो ये अब देखना है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, जुडिशल कमीशन के इजलास में भी हो अगले हफ्ते। अब वहाँ नॉमिनेशन जो है, जैसे मैंने बताया कि आज हुकूमत में भी दे और अब जुडिशल कमीशन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बैठेंगे, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर। तो देखते हैं कि जो लीगल हर्डल्स हैं कि जी प्रिजाइडिंग जज नहीं है तो उसके लिए क्या जुडिशल कमीशन चल सकता है। बहुत से वकला का है कि जी ये वैलिड पॉइंट है, इसकी बुनियाद पे जुडिशल कमीशन नहीं चल सकता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये गलत है, ये टेक्निकल ऑब्जेक्शन है जिस पे आप एक आईनी बॉडी को डिसफंक्शनल नहीं रख सकते कि जी ये चल ही नहीं सकती और ये वो बन ही नहीं सकती, ये ठीक नहीं है। तो इस वक्त हालात आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है कि जॉइंट एक्शन कमेटी का कल एलामिया तो आ जाएगा, लेकिन कितना पावरफुल होगा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बार का ताज़ा इलेक्शन हुआ है, उसमें उतनी कोई नहीं होगी। हाई कोर्ट में इनको एडवांटेज होगा क्योंकि वहाँ यंग वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है वो रियलिस्टिक है, उसने वेलफेयर को देखा है। लेकिन 2000 प्लाट है वकला की हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें DHA के साथ मुआहदा हुआ है, क्रेनें पहुँची हैं, तो हर जो प्लाट है उसकी कीमत 10-15 लाख बढ़ गई है।
तो जो वकला हैं वो इस चीज़ वेलफेयर को देख रहे हैं कि जी हमारा हॉस्टल बना, अब सोसाइटी बन रही है, वो इन चीज़ों में हैं। वो ये 26वीं आइनवी तरमीम को मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल नहीं, और उस पर एक तो अवामी प्रेशर भी नहीं बना, और PTI भी जो है वो उस तरह उन्होंने अपने जो सूबा जिसमें उनकी हुकूमत थी वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट बार का जो कैंडिडेट थे मुनीर काकड़, वो उधर से नहीं जीत सके, तो फिर अब अंदाज़ा लगाएंगे क्या हो सकता था। तो अब खैर जो है वो जो सबसे अहम चीज़ है वो है जुडिशल कमीशन कब बुलाया जाता है और उसमें क्या फ़ैसले होते हैं। लेकिन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी है 8 तारीख को, और उसके बाद 7 तारीख को एंटी टेररिज्म कोर्ट के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं उनसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है, वो मामला भी है। दोनों इम्पॉर्टेंट इजलास हैं। जैसे याहिया अफरीदी अभी तक सब उनको सपोर्ट, सबकी सपोर्ट हासिल है, सारे उनको हर चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं, हुकूमत वाले भी कर रहे हैं, अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं, PTI भी कर रही है। फ़िलहाल तो उनकी पोजीशन बड़ी बेहतर जा रही है, ज़बरदस्त जा रही है। मंसूर अली शाह साहब पे जो काई साहब के जो चाह रहे थे कि काई साहब को एक्सटेंशन मिले 3 साल, वो मंसूर अली शाह साहब को अभी भी अटैक कर रहे हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब की वजह से 12 जुलाई के फैसले की वजह से काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन और ये चीज़ें रुक गई हैं। लेकिन उसका ये हुआ डैमेज, ये भी हुआ कि मंसूर अली शाह को भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। वजह तो 12 जुलाई का फैसला था, क्लैरिफिकेशन कहते हैं जी कुछ, वो क्लैरिफिकेशन ना आती तो मे भी ये होता, लेकिन मेन वजह जो थी वो मखसूस नशस्तों का फैसला था, जिसके बाद कान भरे गए, लोगों को कहा गया कि जी मंसूर अली शाह तो जो है ये रिलायबल नहीं, ये वो उस तरह, और फिर कंपेन और उनको एक हर लिहाज से कंट्रोवर्शियल किया गया। लेकिन अब उन्हें भी अंदाज़ा है कि वो बनते तो एक पोलराइज सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी मुखालफत होती आगे पीछे। अब तो याहिया अफरीदी साहब है, हुकूमत ने खुद चुना है, अब हुकूमत भी 10 दफ़ा सोचेगी तनकीद करने पे, और मंसूर अली शाह साहब ने जो काम करने थे वो वैसे भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म और मामला जो उन्होंने जहन में बनाया हुआ था कि हमने करना है वो कर रहे हैं। और जो ADR कमेटी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में चेयरमैन दोबारा उनको बना दिया गया है। काजी फैसल साहब ने 12 जुलाई के फैसले के बाद उनको हटा दिया था। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी कि अदलिया, एग्जेक्टिव, अदलिया, पार्लियामेंट, ये तल्लुकात कितने यानी ये नॉर्मलाइज हुई हैं या अभी टेंशन बरकरार है। फ़िलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में खामोशी है, जजेस जो हैं वो समझ गए हैं कि यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। अगर यूनिटी नहीं होगी, इंटरनल पॉलिटिक्स रहेगी, तो मज़ीद हम कमज़ोर होंगे। फ़िलहाल अपने आप में जजेस में यूनिटी हमेंगी, और इंस्टीट्यूशन के लिए हमें सबको कम से कम जो है वो इंस्टीट्यूशन की बका के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।